हेलो एंड वेलकम बैक टू द जस्टिस चैनल। तो भैया, जो आज का एपिसोड था, जिस हिसाब से करणवीर मेहरा के जो प्रोमो कट रहे हैं बैक टू बैक, लेकिन इससे प्रोमो में भले उसको शेर दिखा दे, लेकिन जो एक्चुअल में जो है वो फुद्दू सा लग रहा है, क्योंकि अननेसेसरी टॉपिक उठा रहा है, अननेसेसरी चीज़ों पे मुद्दे बना रहा है, जानबूझ के अपना अग्रेशन। पहले जो करणवीर मेहरा था ना, जब वो काम माइंड से जो चीज़ें बोलता था, सही टाइम पे सही चीज़ें बोलता था, वो वाला करणवीर मेहरा ओरिजिनल है। अभी इसको पंप करके भेजा है तो ये फुद्दू ही दिखेगा, चाहे कुछ भी कर लो। अभी जो अगर कोई फेक फाइल और फेक मुद्दे क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो आसानी से इंसान को दिख जाता है, वो नेचुरल नहीं लगता है। तो यही चीज़ करणवीर मेहरा पे भले ही प्रोमो कर दो, लेकिन वो वो वाइब नहीं आएगी जो जो पहले जो करण में थी ना, वो वाली वाइब थी। जो ऑन द स्पॉट चीज़ें बोलता था और इतना गुस्से होके नहीं बोलता था, वो एक काम माइंड से बोलता था, लेकिन सामने वाले की चल जाती थी। वो वाला करण भी मेरा चाहिए, ना कि ये ओवर द बोर्ड जा रहा है, अपनी पर्सनालिटी से हट के जा रहा है, तो अजीब लग रहा है। अब बात करते हैं भैया हमारे टॉर्चर टास्क के बारे में। सॉरी, टॉर्चर टास्क के पहले रजत और शिल्पा भी बिनी बात के मुद्दे ढूंढ रही, उसकी इतनी सुलगी हुई है। जब से रजत ने ये चीज़ करी है, तब से शिल्पा रजत पे इतनी चिड़ी हुई है, उसके चक्कर में उसने विवियन से भी लड़ाई कर ली कि तूने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, तो उसी के साथ घूम रहा है अभी। रजत के नए समीकरण बन रहे हैं। एक्चुअल में सही एक्चुअल में जो गेम चला रहा है वो है विवियन और रजत, क्योंकि दोनों के पास मेजर वोटिंग्स है। मतलब जितने भी नए वोट्स आए हैं और जितने भी पुराने हैं, उनके बोलने पे या फिर रजत और विवियन के बोलने पे, अब जैसे कि प्रोमो में देखा, उस हिसाब से तो टाइम गॉड जो है वो वोटिंग पे ही होना है। जिसकी स्पीच भले ही अच्छी हो, लेकिन वोटिंग से की जाएगी, और वोटिंग में अगर जितना रजत और विवियन के फेवर में है, उस हिसाब से टाइम गॉड बनेगा। ठीक है, तो अभी बात करते हैं टॉर्चर टास्क जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। मतलब लग रहा था, लेकिन पता नहीं हमको इतना दिखाया नहीं जितना दिखाना चाहिए। बाकी अविनाश एंड करणवीर मेरा सो गुड इन दैट। और सबसे बड़ी चीज़, एलिस और कशिश दोनों ही थे जो एक्चुअल में वो टॉर्चर वाली फीलिंग दे रहे थे। या मुझे लगता है कि हमको दिखाया ही नहीं है पार्ट, क्योंकि एक्चुअल में बहुत ये इतना जल्दी खत्म कैसे हो गया। मुझे लगा था इसके बेसिस पे चीज़ें हो, इसके बेसिस पे चीज़ें होनी चाहिए थी, कि भला एंड तक जो भी इस चीज़ से लड़े वो टाइम वॉर बनता। लेकिन यहाँ पे तो इतनी जल्दी खत्म कर दिया, शुरू होते ही खत्म। अभी वोटिंग भी लिया है, तो भैया स्क्रिप्ट तो कुछ और ही होगी बिग बॉस की। फिर कौन टाइम गॉड बनेगा? मुझे लगता है करणवीर मेहरा तो बाहर हो चुका है। अभी आते हैं सिर्फ ईशा, दिग्विजय और अविनाश, इन तीनों में से कोई बन सकता है। जी हाँ, बक्का जी का तो कोई चांस ही नहीं है। तो टॉर्चर टास्क में सबसे ज़्यादा जो था वो कशिश कपूर ने बहुत ही ब्रिलियंटली टास्क को टास्क की तरह लिया, और एलिस ने भी किया था। और बाकी जो थे, जो फुद्दू लोग थे, कुछ नहीं कर रहे थे। इवन दिग्विजय और विवियन को तो कुछ करा ही नहीं। दिग्विजय के साथ तो ईशा मस्ती कर रही थी, वो कोई टॉर्चर नहीं था, या फिर दिखाया नहीं हमको, पता नहीं क्यों। और दिग्विजय की क्लिप्स जो है वो बहुत सारी साइड लाइन की जा रही है, कट कर रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन ये चीज़ें हो रही है। अभी आते हैं भैया सबसे बड़ी चीज़, जो नए समीकरण बन रहे हैं। पहली चीज़ तो है कि रजत दलाल जो है वो किसी के भी साथ नहीं है, ठीक है, उसने उस ग्रुप में भी क्लियर किया। लेकिन जब वो वहां पे बैठता है तो वो शिल्पा की बड़ी सुलगती है। अभी तो ईशा भी अपना खुद का इंडिविजुअल गेम खेलने का ट्राई कर रही है कि वो भी गेम में उतरे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अविनाश को इस चीज से फर्क तो पड़ता है भैया, कि ईशा भी अभी खुद के बारे में सोच रही है, रजत से भी बात कर रही है। क्योंकि देखो, वोटिंग आएगी तो चलो, दिग्विजय नहीं हुआ, ईशा हुई, तो वोटिंग में भी रजत का तो वोटिंग चाहिए होगा ऑब्वियसली, अगर बनना चाहे तो। सब मामला जो है, न्यू समीकरण तो बन ही रहे, लेकिन वोटिंग तो है। अविनाश को तो कोई देखा नहीं, जिस हिसाब पूरे घर से लड़ चुका है वो बंदा।
तो देखते हैं अभी ईशा या दिग्विजय दोनों में से कोई टाइम गॉड बन सकता है। अभी बात करते हैं भैया प्रोमो का डाला कि जो करणवीर मेहरा है वो पर्सनल जा रहा है, जेल के बारे में बार बार वो चीजें डिस्कस कर रहा है ऑन द स्पॉट। मुझे लगता है वीकेंड के बार पे इसको पक्का डांट पड़ने वाली है, क्योंकि रजत ने अभी तक इस चीज को होल्ड करके रखा है, उसकी भी चीजें बताएं करणवीर मेहरा की, लेकिन वो पर्सनल नहीं गए। और रही बात पॉलिटिकल धमकी की, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं करती, तुम्हारा पॉलिटिकल कितना भी कनेक्शन हो, वहां पे रजत भी बोल रहा है कि तुम्हारा इतना है तो भैया मेरा इतना है। तो इवन पहली चीज तो ये कि जो चीज आपने करी नहीं है लाइफ में, भले आपके पास पॉलिटिकल कनेक्शन हो, ठीक है, लेकिन जो बंदा करके आया उसके साथ आप पंगे ले रहे हो तो गलत ले रहे हो। और जो ये बिग बॉस वाले भी जो प्रोमो काट रहे हैं ना, करण को अपर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मीन वाइल एपिसोड देखने के बाद पता चल जाता है कि वो खुद लग रहा है, ठीक है। इतने टाइम के बाद उसको ये चीज रियलाइज हुई कि ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, ऐसे नहीं करनी चाहिए। नो डाउट ये स्टैंड ले रहा है शिल्पा, लेकिन यही रिपीटेड मोड 2-3 दिन से चल रहा है, क्योंकि वो अननेसेसरी मुद्दा पिक कर रहा है। तो यही वाली चीज है भाई। अभी देखते हैं कि टाइम गॉड ईशा बनती है, दिग्विजय बनता है, अविनाश तो नहीं बन सकता। देखते हैं आगे क्या होगा। टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।